कार्नलिया गांव में एक बेहद ही गरीब पति पत्नी का जोड़ा रहता था, जिसका नाम केशव और अंजना था। केशव एक मोची था जो जूते चप्पल सीने का काम करता था। भगवान भरोसे कभी कमाई होती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता। उनकी शादी को काफी समय हो चला था, बावजूद उसके उनके कोई संतान नहीं थी। वो दोनों माँ लक्ष्मी के बड़े भक्त थे। रोजाना माँ की पूजा अर्चना करके ही कुछ खाते पीते जैसे तैसे जीवन यापन हो रहा था। रात के पहर अंजना केशव को खाना खिला ही रही थी। थोड़ा सा दाल चावल और ले लो। नहीं भाग्यवान, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। अब एक भी कौर और नहीं खाया जाएगा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की आंखों में निहारते हुए मन ही मन बातें करने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं भूखी नहीं रह जाऊं, इसके चलते आपने आधा पेट खाना ही खाया है। अंजना, मुझे स्मरण है कि घरेलू साधन बेहद सीमित हैं। ऐसे में मैं तुम्हें भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। अचानक दोनों दंपति की आंखें डबडबा जाती हैं। उनका दुख आंसू बनकर आंखों से बह जाता है। एक दिन की बात है। सुनो जी, दीपावली आने में केवल 2 ही दिन है। पूरे गांव भर ने खरीदारी कर ली, एक हमारा ही घर बाकी बचा हुआ है। भगवान, तुम्हें तो भले तौर से जानती हो कि मैं एक मोची हूँ। पहले तो 20-50 का दुखड़ा धंधा चल बन भी जाता था, मगर जब से मेरे बगल में भीखू मोची आया है, मेरी दुकान की दशा दुर्बल हो गई है। ऐसे में वक्त पर दाना जुटाना भी जान को आफत हो रही है। फिर हम गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? और फिर कौन सा हमारे गरीब गुमटी में कोई अतिथि गण आने वाला है? अजी ऐसा ना कहिए, दीपावली के दिन महालक्ष्मी घर घर में घूमती है। क्या पता इस बरस हम गरीब के घर में महालक्ष्मी की दया दृष्टि बन पड़ जाए और मेरी सोनी झोली भी भर जाए। ठीक है अंजना, मैं दिवाली के लिए कुछ दाम जोड़ता हूँ। अगर हम दोनों दाना पानी पर दाम न उड़ाए तो लक्ष्मी पूजन के लिए, दीपावली के लिए और फूल फलहार तो मोल ही ले लेंगे। दिवाली के दिन पति पत्नी 2 दिन पानी पीकर ही पेट भरकर दाना पानी के खर्च को बचा लेते हैं। आखिरकार दिवाली का दिन आता है जहां सभी के घरों में भांति भांति के पूरी पकवान बन रहे थे। उस गरीब के घर चूल्हा उदास पड़ा था। सांझ होने के साथ सूरज की लालिमा घटने लगती है और दिवाली की रात सभी अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं। केशव और अंजना भी पूजा अर्चना करके कहते हैं, माँ लक्ष्मी, सोचा था कि इस बरस दीपावली के दिन आपके मनपसंद केसर का खीर भोग में अर्पण करूंगी, मगर इस बरस भी रूखे सूखे फल से ही भोग लगाना पड़ेगा। अंजना की आंखों से निकले आंसू माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ते हैं। तभी एक तजोमय प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी अपने टखनों पर बैठकर कहते हैं, प्रणाम माँ लक्ष्मी, आखिरकार आप हम गरीब के घर आ ही गई। अंजना, केशव, इस गरीबी में जीवन जीने के बावजूद भी तुमने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, अपितु तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति बढ़ती चली गई। इसीलिए भेंट में मैं अंजना की गोद भर रही हूँ। आज से ठीक 9 माह के बाद तुम एक पुत्री जनोगी, जिसके कंचन कदमों से तुम्हारे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ से निकली एक सुनहरी रोशनी अंजना के गर्भ में समा जाती है और ठीक 9 महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसके पांव सोने के होते हैं। ये देखकर दंपति दंग होकर कहते हैं, ये क्या भला है? हमारी बेटी के दोनों पांव खरे सोने के समान चमक दमक रहे हैं। ये तो मेरी भी समझ से परे है। अभी दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें महालक्ष्मी की कही हुई बात याद आती है। ये जरूर माँ लक्ष्मी के जादू के जरिए हुआ है, जो हम गरीब के घर सोने के पैर वाली बेटी का जन्म हुआ है। यही हमारी बिगड़ी बनाएगी। जन्म के 6ठे दिन दोनों अपनी सोने के पांव वाली बेटी का नामकरण करते हैं। अजी, अगर हमारी बेटी के नामकरण के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया तो वो हमारी बेटी के सोने के पांव के सच से रूबरू हो जाएंगे और फिर ये बात बाहर ना आ जाए। हाँ भगवान, बात तो खरी है, जो कि मेरी बेटी के पांव सोने के हैं, इसलिए उसका नाम सुनहरी होगा। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में शुमार होते गए। अब सुनहरी 9 महीने की हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आता है जब सुनहरी ने माँ की गोद से उतरकर जमीन पर कदम रखा, जिसके साथ उस गरीब के घर की काया पलट हो गई। उनके घराने के हर एक सिरे से लेकर सामान तक सोने का हो चुका था। ये देखकर दोनों बेहद स्तब्ध हुए। देखो अंजना, जैसे ही हमारी बेटी सुनहरी के सोने के पांव हम गरीब के जमीन पर पड़े, हमारा घर सोने का हो गया। ये माँ लक्ष्मी की महिमा है। बेटे की सोने के पैरों से केशव और अंजना के जीवन में गरीबी मीलों पार जा चुकी थी, मगर अब कर्नलिया गांव गढ़ के लोगों का निशाना उनका सुनहरा घर बन चुका था।
चालाक चंपकलाल पूरे गांव के लोगों से एक की दो लगाते हुए अपनी चाल चलता है। अरे देख लो भाई बहनों, आधे से ज्यादा गांव गरीबी में दिन काट रहा है और वहीं केशव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बड़ा कहता था कि ये गांव गढ़ मेरा परिवार है, अब देखो। चंपक के भड़कावे में आकर गांव का सारा समुदाय केशव के घर का किवाड़ पीटता है। अरे ओ केशव के बच्चे, कहाँ है? बाहर निकाल। क्या बात है सुरजीत, कैसे आना हुआ? देख लो लोगों, कल तक जिसके घर में दाने दाने की किल्लत थी, आज कैसे कुर्ता पाजामा पहने ठाट बाट से खड़ा है। क्यों रे मोची, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ आ गया तेरे, जो मिट्टी के गढ़ से सीधे सोने की बिल्डिंग पिटवा लिया? बस यूँ समझ लो काकी कि ये सोने का घर मेरी बेटी की बदौलत मिला है। हमने तो आज तक तेरी बेटी को देखा भी नहीं और ना ही मिला, और भला ये बित्ते भर की तितैया किस्मत क्या बदलेगी तेरी। लोगों, मुझे तो लगता है ये मोची चोर उचक्का बन बैठा है, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। चलो। सभी जन केशव पर दोष लगाते हुए उसकी बेटी का ठट्ठा उड़ा कर चले जाते हैं। इस कारण माँ लक्ष्मी का कोप उस गांव गढ़ पर अकाल बनकर बरसता है। खेत खलिहान बंजर हो जाते हैं, पानी के पोखर भी सूख जाते हैं, जिसे देखकर केशव सोच में पड़ जाता है। जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो चला है। अंजना, जाने क्यों मुझे ये माँ लक्ष्मी की ही माया लगती है। वक्त आ गया है जब हमें अपनी बेटी के सुनहरे पांव की सहायता से गांव गढ़ के पेट की आग बुझानी होगी। अंजना सुनहरी को गांव में लाती है। सुनहरी जमीन के जिस हिस्से पर पैर रखती है, वो माँ लक्ष्मी के समान सोने के दमकते चरण पादुका बन जाते हैं, जिसे देखकर रमैया कहती है, ऐसे सोने के पैरों की छाप तो केवल माँ लक्ष्मी के होते हैं। रमैया के इतना कहते ही वो बच्ची आकाश के बीचों बीच उड़कर माँ लक्ष्मी में बदलते हुए कहती है, तुमने सही पहचाना रमैया, सुनहरी मेरा ही सूक्ष्म अंश है। केशव और अंजना ने इसे ग्रहण किया, इसीलिए इनकी गरीबी अमीरी में बदल गई, और तुमने जो मेरे दिए अंश को दंडवत के बजाय उसका ठट्ठा उड़ाया, इसीलिए मैंने इस गढ़ को गरीब कर दिया। महालक्ष्मी, हमारी मूढ़ता के लिए हमें माफ कर दीजिए, हम इस सच से बेखबर थे, हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और एक विकल्प देती हूँ, भविष्य में फिर इस भूल को न दोहराना। इसके बाद सुनहरी सोने के पैरों वाली बच्ची में बदल जाती है। अब जिस जन ने भी उसे माँ लक्ष्मी का रूप करके ग्रहण किया, उसकी गरीबी खत्म हो गई। कल तक जो गरीब मोची गढ़ में मजाक का पात्र था, उसकी बेटी के सुनहरे पांव की बदौलत न सिर्फ उसकी गरीबी दूर हुई, बल्कि वो बच्ची गरीब पिता के गौरव का कारण बन गई। इसीलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा समझने की भूल न करें।